वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। दिस इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और जो चैप्टर है वो है नेकलेस और इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम यहाँ समरी करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा मैसेज हमें देती है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से और चैप्टर के साथ साथ हम उस मैसेज को भी जानेंगे। अबाउट द ऑथर हम देख लेते हैं। तो हेनरी रेने एल्बर्ट गाय दे मोपेसेंट अगस्त 5, 1850, जुलाई 6, 1890। तो ये जो हेनरी रेने हैं उनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1850 को और उनका देहांत हुआ था 6 जुलाई 1893। वॉज अ फ्रेंच राइटर रिमेम्बर्ड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म। तो इन्होंने छोटी कहानियां लिखी हैं शॉर्ट स्टोरी और उसमें ये बहुत ही काबिल थे और इनको मास्टर कहा जाता, मास्टर ऑफ द short story form and as a representative of the naturalist school of writers। और जो राइटर्स के जो नेचुरलिस्ट स्कूल्स ऑफ राइटर्स है उनके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं who depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms। तो देखो इन्होंने कैसे हर एक कहानी में आपको ये थॉट मिलेगा who depicted human lives, हम लोगों का जो जीवन है, मानव जीवन है, एंड डेस्टिनीज और जो हमारी जो डेस्टिनी है और सोशल फोर्सेस और समाज की तरफ से हम पे जो दबाव बनता है इन डिसइल्यूजन एंड ऑफन पेसिमिस्टिक टर्म्स। तो उन्होंने इस सब को डिसइल्यूजन वे में माने भ्रामक तरीके से नहीं, उसको रियलिस्टिक वे में उन्होंने प्रस्तुत किया है और इन अ पेसिमिस्टिक टर्म्स, नॉट इन एन ऑप्टिमिस्टिक टर्म्स। पेसिमिस्टिक टर्म्स मतलब निराशावादी तरीके से इन्होंने हमें बताया है। तो ये जो कहानी है नेकलेस, इसमें भी आपको ये जो तीनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको पता चलेगी। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पोएट, हमारे राइटर है। नाउ समरी देख लो। मटिल्डा लॉयज़ल is a pretty and charming woman who was born as if through some blunder of fate। तो उन्होंने स्टोरी कैसे शुरू की? जो मटिल्डा है, जो फीमेल प्रोटेगोनिस्ट है हमारी स्टोरी की, नेकलेस की, वो बहुत ही खूबसूरत प्रिटी वुमेन है और बहुत ही चार्मिंग है। और लेकिन उन्होंने जन्म कहाँ लिया है? उसने एज इफ थ्रू सम ब्लंडर ऑफ फेट, ऐसा लगता है कि किस्मत की किसी गलती से उसने ऐसी जगह जन्म लिया है इंटू अ मिडिल क्लास फैमिली। वो बहुत ही प्रिटी है, चार्मिंग है, लेकिन किस्मत की गलती से वो मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ। विदाउट अ डाउरी और अ पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू हाई सोसाइटी, उनके पास कुछ भी साधन नहीं है, डाउरी नहीं है, ना ही हाई सोसाइटी में एंट्री करने का उनके पास कोई कारण है। शी इज अनेबल टू फाइंड अ वेल्दी हस्बैंड, उसके पास कोई वेल्दी हस्बैंड भी नहीं है, अमीर पति भी नहीं है। एंड सो शी मैरिज मिस्टर लॉयज़ल। तो उसने एम लॉयज़ल से उन्होंने शादी की। अ क्लर्क हु वर्क्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि एक क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। मटिल्डा इज कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी। तो मटिल्डा जो है वो हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा अनहैप्पी रहती थी। शी इज डिसमेड बाय द साइट ऑफ हर अनफैशनेबल अपार्टमेंट। अब उसके जो पति है वो क्लर्क है, तो उसका जो अपार्टमेंट है वो बहुत ही अनफैशनेबल है, मॉडर्न स्टाइल में नहीं सजा हुआ है। तो वो हमेशा ही उसको लेके कुड़ती रहती थी, प्रेफरिंग टू लूज हरसेल्फ इन डे ड्रीम्स। तो वो जब इस सराउंडिंग्स का सामना नहीं कर पाती थी तो वो डे ड्रीम्स में अपने आप को ले जाती थी। हर हस्बैंड इज मच मोर कंटेंट, लेकिन उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही संतुष्ट थे अपने जीवन से। Matilda dreams of fashionable dinner parties and exquisite courses served in wondrous vessels। और जो मटिल्डा है वो हमेशा सपने देखती थी फैशनेबल डिनर पार्टीज के और बहुत ही एक्सक्विजिट जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव वेसल्स में सर्व किए जा रहे हैं, वो इन सब सपनों में गुम रहती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर एज शी सफर्ड सो मच When she returned, तो वो नहीं चाहती थी उस सहेली से मिलना, क्योंकि जब वो उसके यहाँ से घर आती थी तो उसका जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि वो उस आलीशान परिवेश से अपने परिवेश में आती थी। She wept for whole days from despair and disappointment। और वो सारा दिन रोती थी
कि अब बहुत सी निराशा में मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मैं कहाँ हूँ और मेरी फ्रेंड कहाँ है, ये सब सोचकर वो बहुत ही रोती थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड के घर ही नहीं जाती थी। One day, Mr. Loisel comes home with an invitation to an elegant party hosted by the Ministry of Education. तो एक दिन मिस्टर लॉयजेल एक इनविटेशन लेकर आए, कार्ड लेकर आए, तो एक एलिगेंट पार्टी जो होस्ट हो रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। Despite the fact that he went to endless trouble getting such a sought after invitation, Matilda initially rejects the offer to attend. मटिल्डा को पता है कि बहुत सारे उसके हस्बैंड ने एफर्ट किया होगा इस इनविटेशन को पाने के लिए, लेकिन ये सब रिफ्यूज करके, डिनाई करके उसने क्या कहा कि मैं पार्टी में ही नहीं जाऊंगी। रिजेक्ट्स द ऑफर टू अटेंड एंड इज क्लोज टू टीयर्स व्हेन शी टेल्स हिम दैट शी डजंट हैव एनीथिंग सुटेबल टू वेयर। जब उनके हस्बैंड ने पूछा मटिल्डा के व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द पार्टी, तो उसने कहा कि मेरे पास ढंग के कुछ भी कपड़े नहीं है जो मैं पहनकर इस पार्टी में जाऊं। एंड शी वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू टीयर्स, और वो बहुत ही रुआंसे स्वर में उसने ये कहा। Seeing how unhappy Matilda is, her husband asked what it would cost to buy her an outfit. तो जब उन्होंने देखा मिस्टर लेज़ल ने कि अरे मटिल्डा तो बहुत दुखी है, तो उसने पूछा नए आउटफिट के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मटिल्डा asked for 400 francs. तो मटिल्डा ने कहा मुझे 400 francs चाहिए। Turning briefly pale, he agrees to give the money, even though he had been saving 400 francs to buy a new rifle in order to go hunting with his friend on the plains of Nancherry. तो थोड़े से हस्बैंड का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा। हालांकि वो 400 फ्रैंक्स उसने सेव किया था एक राइफल खरीदने के लिए, जिसको लेकर वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए जाता है। On the day of the party, जिस दिन पार्टी थी, Matilda's new dress is ready, but she is still unhappy. उसकी नई ड्रेस तो तैयार थी, वो खरीद चुकी थी, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। And she is embarrassed not to have a jewel to wear over her gown. और अब उसको क्या प्रॉब्लम आ गई थी, अब वो इस बात से बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी कि गाउन के ऊपर पहनने के लिए उसके पास कुछ ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो वो पहन सके। Mr. Loisel suggests to wear some natural flowers as they look very chic, but Matilda responds there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. तो मिस्टर लॉयजेल ने उसको कहा कि ऐसा करो, कुछ नेचुरल फ्लावर जो है, फूल है, वो लगा लो, वो अभी सीजन है और बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्रेंडी लगेगा। लेकिन मटिल्डा ने क्या कहा कि देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर, कि इससे ज्यादा और अपमानजनक क्या होगा कि मैं इतने रिच वुमेन के बीच में जाऊं और इस तरह शैबी एयर में पुअर दिखते हुए, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, उनको वो बताते हुए कि मैंने फूल लगाए बिकॉज आई डोंट हैव ज्वेलरी। At her husband's suggestion, Matilda visits her wealthy friend, Madame Forestier, to borrow some jewelry. तो मिस्टर लॉयजेल ने कहा कि अरे तुम अपने रिच फ्रेंड के यहाँ क्यों नहीं चली जाती हो, उससे कुछ बोरो कर लो। She went there, वो वहां गई। उनके फ्रेंड का नाम क्या था, मदाम फॉरेस्टियर। तो उसने क्या किया, मदाम ने क्या किया, फॉरेस्टियर ने पूरा अपना ज्वेल बॉक्स उसके सामने खोल कर रख दिया। She chooses from Madame Forestier's jewel box an expensive looking diamond necklace. तो उस ज्वेलरी बॉक्स में काफी सारी चीजें थी, लेकिन इसने क्या चूज किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्सपेंसिव दिखने वाला डायमंड नेकलेस। क्या है स्टोरी का टाइटल, द नेकलेस। नेकलेस आ चुका है। अब देखो, For the first time, Matilda is happy as she stands in ecstasy, staring at her reflection in the mirror. She chooses from Madame Forestier's jewel box an expensive looking diamond necklace. तो उसने ज्वेल बॉक्स से क्या चूज किया, उसने बहुत ही एक्सपेंसिव लुकिंग डायमंड नेकलेस उसने चूज किया। For the first time, Matilda is happy as she stands in ecstasy staring at her reflection in the mirror. पहली बार वो बहुत ही ज्यादा खुश थी जब उसने मिरर पर अपने रिफ्लेक्शन को देखा। वो बहुत ही प्रिटी थी, बहुत ही चार्मिंग थी, ऊपर से उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर उसने डायमंड नेकलेस पहना था। एट द पार्टी मटिल्डा इज ए ह्यूज सक्सेस। जब वो पार्टी में गई
तो सब उसी की तरफ देख रहे थे, सब उसी की तारीफ कर रहे थे और she was a huge success. She is elegant, gracious, smiling and full of joy. कहते हैं अगर आप खुद खुश रहे तो आप दूसरों को खुश रख सकते हो, तो वो बहुत ही खुश थी, वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी, गॉर्जियस लग रही थी, ग्रेसियस लग रही थी, मुस्कुरा रही थी, स्माइलिंग फेस था उसका और बहुत ही वो फुल ऑफ जॉय थी. She is lovelier than any other women. वहां जितने भी रिच लेडीज थी उससे भी ज्यादा वो लवली लग रही थी. And is noticed by important officials and even the minister himself. She is lovelier than any other women. वो दूसरी जितनी भी वहां रिच लेडीज थी उनसे भी ज्यादा वो लवली लग रही थी. And is noticed by important officials, और जितने भी important officials थे सबने उसे नोटिस किया. And even the minister himself, और जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी उसे नोटिस किया. Lost in a cloud of happiness, वो हैप्पीनेस के क्लाउड में बिल्कुल गुम थी, खो गई थी. She dances with enthusiasm, उसने बहुत ही enthusiastically डांस किया. Intoxicated with pleasure, और बिल्कुल खुशी से वो मदहोश थी. Thinking of nothing but all this admiration, और उस समय वो सिर्फ एडमायरेशन के बारे में सोच रही थी कि कैसे लोग उसकी प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और इस तरह से वो अपने आप को विक्टोरियस देख रही थी कि उसने वहां जितनी भी लेडीज थी सब में उसी की प्रशंसा हो रही है. तो शी फेल्ट लाइक दैट दिस वाज एज ए विक्ट्री, और ये जो विक्ट्री थी बहुत ही कंप्लीट थी और स्वीट थी और वो बहुत खुश थे. On return, her husband threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clad with the elegance of the ball costume. She dances with enthusiasm, और पूरे enthusiasm के साथ वो डांस कर रही थी. Intoxicated with pleasure, और वो intoxicated हो गई थी खुशी से. Thinking of nothing but all this admiration, और वो और कुछ नहीं सोच रही थी. इतनी जो admiration उसको मिली, इतनी प्रशंसा उसको मिली, वो उसी के बारे में सोच रही थी. This victory is so complete and sweet to her heart, और ये जो विक्ट्री थी, हर लेडीज जितने भी वहां उपस्थित लेडीज थी सब में उससे ज्यादा प्रेज किया जा रहा था. तो ये जो विजय था उसके लिए वो बहुत ही स्वीट था और उसके दिल के करीब था. On return, her husband threw around her shoulder the modest wrap. जब वो लौट रहे थे तो हस्बैंड ने क्या किया, वो अपने साथ जो रैप लाए थे, जिससे कि वो शॉल जो रैप लाए थे उसने क्या किया, अपने वाइफ के शोल्डर पर रैप कर दिया. ऑन रिटर्न हर हस्बैंड थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट रैप. तो वो जो अपने साथ शॉल लाए थे, जो रैप लाए थे, तो हस्बैंड ने क्या किया, अपने वाइफ के शोल्डर पर उसको रैप कर दिया. They had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो वो इतना साधारण रैप था कि ऐसा लग रहा था कि वो जो गरीबी है उसकी, पॉवर्टी जो है वो क्लैश कर रही है जो एलिगेंस जो उसने दिखाया था अपने कॉस्ट्यूम में, बॉल कॉस्ट्यूम में, उसके साथ. यहाँ पर she wished to hurry away to get unnoticed by the other women wrapped in rich furs. इस समय उसे उसका ऐसा जी कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए ताकि जो दूसरी जो लेडीज है जिसने बहुत रिच फर्स लगा रखे हैं, रैप हुई हैं, वो उसे न देख पाए. एट होम मटिल्डा रियलाइजेज दैट इट इज ऑल ओवर. जब वो अपने घर आई तब उसको पता लगा कि अब सब खत्म हो चुका है. वो जो जीवन उसने वहां जिया थोड़ी देर पहले, इट्स ऑल ओवर. Matilda realizes that it is all over, meaning that her night of happiness and social recognition has come to an end. कि अभी तक उसकी जो वो हैप्पीनेस की जो रात थी, जो उसको सोशल रिकॉग्निशन मिली थी, अब वो जो है वो खत्म हो चुकी है. She wished to hurry away to get unnoticed by the other women wrapped in rich fur. तो जब उसके हस्बैंड ने मॉडेस्ट रैप उसके शोल्डर में डाला तो उसका मन किया कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए ताकि वो उन औरतों के नजर में न आए जो बहुत रिच फर में रैप्ड हुई हैं. जब वो घर गई एट होम, मटिल्डा रियलाइजेस दैट इट इज ऑल ओवर. उसने रियलाइज किया कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है. मीनिंग दैट हर नाइट ऑफ हैप्पीनेस एंड सोशल रिकॉग्निशन हैज कम टू एन एंड. कि उसकी जो है नाइट ऑफ हैप्पीनेस थी वो रात गुजर चुकी है. जो सोशल रिकॉग्निशन उसे मिली थी, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो भी रात गुजर चुकी है.
Stopping to admire herself one last time in the mirror, she suddenly realizes that her necklace is gone. तो एक बार फिर से मिरर के सामने वो खड़ी हुई ताकि अपनी ब्यूटी को फिर से एक बार वो देख सके, अपने को एक बार एडमायर कर सके लास्ट मिनट में. तो उसने अचानक क्या रियलाइज किया? द नेकलेस इज गॉन. वो नेकलेस तो था ही नहीं उसके गले में, जो नेकलेस उसने अपनी सहेली से बोरो किया था. She and her husband searched everywhere for the necklace but without any luck. दोनों ने पूरे घर में छान मारा, बाहर गए, भीतर गए, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिला. Eventually, Mr. Loisel decided that they must replace the jewelry. अब मिस्टर लॉयजल उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि अपने फ्रेंड से लेकर आ जाओ. उन्होंने क्या किया, लास्ट में डिसाइड किया कि ज्वेलरी को वो रिप्लेस कर देंगे. सर्च एवरीवेयर फॉर द नेकलेस बट विदाउट एनी लक. उन्होंने सब जगह ढूंढा लेकिन उनको नेकलेस नहीं मिला और वो इतने लकी नहीं साबित हुए कि वो नेकलेस उन्हें मिल जाए. इवेंचुअली लास्ट में ये तय हुआ, मिस्टर लॉयजल डिसाइड दैट दे मस्ट रिप्लेस द ज्वेलरी, कि वो क्या करेंगे, ऐसा ही एक नेकलेस बाजार से लाएंगे और उसको जो फ्रेंड है उसको वो दे दिया जाएगा. द नेक्स्ट डे दे विजिट द ज्वेलर whose name they find on the necklace box. तो जिस बॉक्स में वो नेकलेस था उसी ज्वेलर के पास हो गए, जौहरी के पास गए और उन्होंने वो पूछा इसका प्राइस क्या है. बट ही सेड दैट द नेकलेस हैजंट कम फ्रॉम हिम. लेकिन उसने कहा कि ये नेकलेस मेरी दुकान से नहीं खरीदा गया है. देन दे गो टू अनदर ज्वेलर. तो वो दूसरी दुकान में गए, दूसरे जौहरी के पास गए. वेयर दे फाइंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स दैट लुक्स exactly like the necklace they are trying to replace. तो उन्होंने देखा कि सेम वैसा ही नेकलेस उस दुकान पर है जो कि वो रिप्लेस करना चाहते हैं. The necklace cost 40,000 francs. नेकलेस की कीमत कितनी थी? 40,000. Mr. Loisel had 18,000 francs that he inherited from his father. Mr. Loisel को अपने पिता से पैतृक जो मिलता है उससे उनको 18,000 फ्रैंक्स मिले थे. बट ही इज फोर्स टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी टू पे फॉर द नेकलेस. लेकिन जो बैलेंस था, कहाँ 40,000 और कहाँ 18,000, जो बैलेंस था उसको उन्होंने बोरो किया मनी लैंडर्स से. ही बोरोज मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड मेक ruinous डील्स विथ मनी लैंडर्स. उन्होंने फ्रेंड्स से बोरो किया, मनी लेंडर से उन्होंने बोरो किया, डील साइन की जिससे कि वो अगर नहीं चुकाते तो इनका सब कुछ लुट जाता. एंड लोन शार्क्स, और इस तरह से वो लोन रूपी शार्क के कब्जे में आ गए. मिस्टर लॉयजल कॉम्प्रोमाइजेस द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. उसके बाद उनका पूरा जीवन बाद का कॉम्प्रोमाइज करने में ही बीता. पहले हमने क्या देखा था, ही वॉज वेरी कंटेंट, वो अपने जीवन से बहुत खुश थे, संतुष्ट थे. लेकिन इस एक घटना के बाद उन्होंने पूरा जीवन उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा. आफ्टर बाइंग द रिप्लेसमेंट, मटिल्डा रिटर्न्स द नेकलेस टू हर फ्रेंड. जब उन्होंने पूरा जीवन, उन्होंने 10 साल उनको लोन रिपे करना पड़ा. लोन रिपे करने के लिए जो पैसे लिए थे उसको चुकाने में 10 साल लगे. जब उन्होंने खरीदा वो ज्वेलरी, जब खरीदी, नेकलेस खरीदी, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को लौटाया मटिल्डा ने. फॉरेस्ट डजंट इवन ओपन द बॉक्स. जो उनकी फ्रेंड है उसने बॉक्स खोलकर भी नहीं देखा. एंड सो शी डज नॉट नोटिस द सब्स्टिट्यूशन. और इसलिए उसने नोटिस भी नहीं किया कि कैसा नेकलेस उसके अंदर है. जैसा कि दिया गया था वैसे ही उसने रख लिया. द फॉलोइंग ईयर्स आर डिफिकल्ट फॉर बोथ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड एज दे आर फोर्स्ड टू एक्सपीरियंस द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. जो बाकी के अब उनके जो साल थे मिस्टर मटिल्डा एंड मिस्टर लॉयजल के, वो जो थे बहुत ही हॉरिबल थे, क्योंकि जो जीवन की जो जरूरत थी वो भी उनके पास अभी नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे. आफ्टर डिसमिसिंग देयर मेड, उन्होंने अपनी नौकरानी को घर से निकाल दिया. एंड रेंटिंग ए गैरेट अपार्टमेंट, और एक छोटी सी अपार्टमेंट को उन्होंने रेंट पे लिया. मिस्टर लॉयजल टेक्स ऑन अ नाइट जॉब. उन्होंने मिस्टर लॉयजल ने रात का एक काम, दिन भर वो काम करते थे, फिर उन्होंने नाइट जॉब भी लिया जहां वो बैलेंस करते थे अकाउंट्स को एंड कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स, जहां डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना पड़ता था. मटिल्डा प्लेज अ पार्ट विद सडन हीरोइज्म, लर्निंग टू डू द हेवी हाउस वर्क एंड चोर्स ऑफ ए वर्किंग पर्सन. और मटिल्डा ने भी क्या किया, यहाँ उसने थोड़ी सी हीरोइज्म दिखाई, उसने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई.
और मेड को हटा दिया और सारे जो काम थे हेवी हाउस वर्क वो सब वो खुद करने लगी। आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर द टेरिबल डेट इज फाइनली रिपेड। 10 सालों बाद वो जो लोन जो उन्होंने लिया था वो रिपे किया उन्होंने। दिस पीरियड ऑफ हार्डशिप टेक्स इट्स टोल ऑन मटिल्डा। तो जो 10 साल जो इतनी ज्यादा मुसीबतें मटिल्डा ने जो सही, उसका उसके चेहरे पर, उसकी खूबसूरती पर बहुत असर पड़ा। She has become a strong-hearted woman, the crude woman of the poor household. और मटिल्डा जो थी who loses her once remarkable beauty, वो जो जिस ब्यूटी के लिए वो जानी जाती थी वो उसने खो दिया, लेकिन वो क्या बनी, वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनी, एक हार्ड वुमेन बनी और क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक गरीब घर की एक क्रूड वुमेन वो बनी। शी स्पीक्स इन अ लाउड टोन, और उसका जो टोन था वो भी थोड़ा लाउड हो गया था। She appears like an old woman now, और अब वो थोड़ा बूढ़ी दिखने लग गई थी, but consoles herself with the memory of the night of the party when she was still beautiful and admired. लेकिन वो कभी कभी अपने को सांत्वना दे लेती थी उस पार्टी की याद में जब वो बहुत सुंदर लग रही थी और काफी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। How singular is life and how full of changes. तो लेखक कहते हैं कि जीवन जो है कितना सिंगुलर है, अकेला है और कितना फुल ऑफ चेंजेस है, कितने चेंजेस आ सकते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन। एक छोटी सी चीज कैसे जीवन को बना सकती है और कैसे उसको बर्बाद भी कर सकती है। वन डे व्हाइल टेकिंग अ वॉक ऑन द चैम्स एलिसिस, मटिल्डा सीज मदाम फॉरेस्टियर हु इज स्टिल यंग लुकिंग एंड ब्यूटीफुल। तो एक बार मटिल्डा जो है वो वॉक कर रही थी, तो वहां पर उसने अपनी फ्रेंड को देखा जो अभी भी बहुत ही यंग लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मदाम फॉरेस्टियर बेयरली रिकॉग्नाइजेस हर, वो तो अपनी फ्रेंड को पहचान ही नहीं पाई। नाउ दैट द डेट हैज बीन सेटल्ड, मटिल्डा डिसाइड्स टू टेल हर द होल स्टोरी। अब चूंकि लोन चुक चुका था, अब वो लोन फ्री हो गए थे, तो मटिल्डा ने सोचा कि चलो अपनी फ्रेंड को बताऊं कि मेरी ये हालत कैसे हुई। Proud that she has been able to replace and pay for such an expensive necklace, वो इस बात पे बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैंने इतना एक्सपेंसिव नेकलेस को रिपे किया, रिप्लेस किया और लोन भी हमने चुका दिया। However, Madame Forrester is dismayed to inform her that all this suffering was for nothing. लेकिन Madame Forrester ने जब उसकी ये कहानी सुनी तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जितनी भी तकलीफें तुमने झेली है वो फॉर नथिंग, दिस वॉज फॉर नथिंग, एक्सक्लेमिंग ओ माई पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स। कि तुम जिस नेकलेस को तुमने चुकाने के लिए, रिप्लेस करने के बाद लोन लेके चुकाने में 10 साल लगाए, वो तो नकली थे। दैट वॉज नॉट अ रियल नेकलेस, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक से ज्यादा तो उसकी कीमत ही नहीं थी। नाउ सी what happened? So what have we learned? ये जो लास्ट लाइन है जो कहानी की, उससे हमें क्या पता चलता है कि हम सोशल फोर्सेस के कारण हम अपने आप को एलिगेंट दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को बहुत रिच दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसी भी हालत हो सकती है। So in the next session I will do the question answer and critical analysis of the same chapter. Till then, have a good revision, read the chapter, because you will have to write the exact based question answer. I'll be here with a new session. Thank you.